लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा बना। लुई फिलिप सम्राट बना। किसके बाद सम्राट बना? चार्ल्स 10वां के बाद सम्राट बना। चार्ल्स 10 के बाद। चार्ल्स 10 के बाद। चलिए, इसे कौन चुना है? जनता ने चुना है। कौन चुना? चुना जनता ने। और जनता ने चुनकर जब बैठाएगा तो कोई अच्छा व्यक्ति को ही बैठाएगा। लिखना नहीं है, बाद में लिखिएगा, समझिए पहले। कौन? जनता अच्छा आदमी को चुनेगा। ये चुना व्यक्ति, ये तीसरा का पॉइंट है। यह व्यक्ति लुई फिलिप जो है एक उदारवादी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? उदारवादी कहने का मतलब है समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति। इसने कहा न गरीब न अमीर, सब एक साथ, हम सबको मिलाकर चलेंगे। उसी को कहा उदारवादी। क्या कहा इसको? उदारवादी। समझ में आया? अब उदारवादी तो था, ये तो लोगों को दिखा, लेकिन अंदर इसका लालच को नहीं देख पाया। अंदर इसके लालच था, इसके अंदर लालच था। तो लालच को कहते हैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति, यानी अपने भोग विलास वाला व्यक्ति। अपने बारे में धन जमा करेंगे, हम कहा बॉम्बे चाहे गोवा वाला बीच पर जाए ना, ये सब सोचने वाला व्यक्ति कौन था? लुई। उस समय गोवा वाला बीच नहीं था, बस ऐसा ही कहा है। समझ में आया? तो ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अब महत्वाकांक्षी व्यक्ति है तो इसने अपना एक प्रधानमंत्री भी बनाया है। इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया है और प्रधानमंत्री का नाम है गीजो। क्या नाम है? गीजो। इसका प्रधानमंत्री का नाम है गीजो। पहले बोलिए, ऊपर से बोलिए। लुई फिलिप है। लुई फिलिप सम्राट बना है। किसके बाद? चुना किसने इसे? जनता ने। कैसा व्यक्ति है? उदारवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उदारवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है। प्रतिक्रिया यानी इसका उल्टा हो गया। ये तो उदारवादी और ये प्रतिक्रियावादी। कौन? गीजो। समझ में आया? चलिए, लुई फिलिप किस वंश से बना था? तो इसका वंश था ऑरलेयंस वंश। किस वंश का ये व्यक्ति है? ऑरलेयंस वंश। और आपके एग्जाम में यही सवाल पूछा था कि बताइए लुई फिलिप किस वंश का है? ऑरलेयंस वंश का। किस वंश का? समझ में आया कहानी? समझ में आ गया ये बात? चलिए, छठा नंबर आ जाइए। ये ऑरलेयंस वंश का व्यक्ति था। आखिरकार ये जब महत्वाकांक्षी है, अपना धन जमा कर रहा है। गीजो प्रतिक्रियावादी है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपने भोग विलास में बैठ गया। दोनों अपने भोग विलास में। अब भोग विलास में बैठेगा तो समाज में क्या होगा? समाज में कोई कामें नहीं करेगा। तो इसके समय मतलब इसके काल में या समय में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? बेरोजगारी बढ़ने लगा। और साथ ही साथ तेजी से भूखमरी आने लगा। लोगों को खाने पीने के, जो गरीब लोग थे उनको खाने पीने की खाने पीने की चीजें ही नहीं मिल पा रही थी समय पर। तो ये क्या होता है? भूखमरी। भूखों से लोग मरने लगे, भूख से। तो ये जैसे ही बेरोजगारी और भूखमरी आया, जनता किसके खिलाफ हो जाएगा? सरकार यानी कि लुई फिलिप और प्रधानमंत्री गीजो के खिलाफ होगा। अब जैसे ही हुआ तब जनता ने कहा हम ही चुने हैं, हम ही हटाएंगे। हम ही चुने हैं। अरे भाई, चुना है जनता ने ना इसको। जनता ने कहा कि इसको हटाएंगे, और हटाने के लिए सबसे पहले हम सब लोग एक होंगे तब ना।
और एक करने के लिए कहा कि सब लोग एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ। आप लोगों को पता है, किसी को कहिएगा चल एक होकर काम करना है तो नहीं मानेगा, लोग कहेगा चल ना पार्टी है, पार्टी समझते हैं ना, चलो पार्टी है तो सब दौड़ के जाएगा, भले वो ईख का पार्टी काहे न रहे। तो भोज कहानी नहीं सुने हैं, एक व्यक्ति था, कहा क्या कि चलो भोज करते हैं। हाँ, अपने दरवाजे पर ना बहुत सारे लोगों को चाहते हैं कि हाथ धोए, होता है कि हाथ धोएगा तो पुण्य कमाएंगे। तो कहा कि ठीक है हाथ धोवा दो। कहा कि बहुत लोगों को धोवाना चाहते हैं लेकिन क्या खिलाए समझे नहीं आ रहा है। कहा कि हम बहुत बढ़िया मिठाई खिलाएंगे। सारे गांव में डुगडुगी पिटवा दिया गया कि सभी लोग आ जाइए, हम मिठाई खिलाने वाले हैं, जैसा मिठाई आप लोग खाए नहीं है कभी भोज में। कहा लोगों ने खुश हो गया, भाई कौन सा मिठाई है जो आज तक कभी कभी भोज में खाए नहीं है। सब लोग पहुंचे, सबको पता दे दिया गया, पूरा बड़ा सा था जगह, फील्ड था, उसमें बैठा दिया गया, पत्ता बांट दिया गया। लोग पानी लेकर के पत्ता लेकर बैठे। पहले लोगों ने अपना अपना घर से लोटा गिलास लेकर जाते थे, तो सब लोग लेकर गए, पत्ता पूरा बैठे हुए हैं, पानी उनी डाल के पत्ता पर कि अब आएगा मिठाई। मिठाई जब आ रहा है तो ईख का काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा सबको दिया गया। जब सबको दे दिया गया तो लगा क्या कि इसके बाद कोई और आएगा, तो बाद में अनाउंस हुआ कि सब लोग खाइए यही मिठाई का। सब लोग दे लगा ली, समझ में। तो नाम हो गया क्या कि चलो भोज कर रहे हैं एक मिठाई का। इसी कारण सब लोग तो आ गए थे ना, यहाँ भी लोगों को कहा गया क्या कि सब लोगों को आओ और एक भोज होगा। क्या होगा? एक भोज होगा, और उसी भोज में निर्णय लिया जाएगा कि राजा को कैसे हटाना है। कैसे? तो एक भोज हुआ, एक जिसका नाम है महाभोज। क्या नाम किया गया? बड़ा सा भोज होता है तो उसको कहते हैं महाभोज, यानी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। और महाभोज हुआ 22 फरवरी को, 22 और समय था 1848 ईस्वी। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को तो महाभोज किया गया। और महाभोज हुआ कहाँ था? तो पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। इस महाभोज को कराने वाला एक व्यक्ति था। कराने वाला कराने वाला व्यक्ति कौन है? कराने वाला व्यक्ति को कहते हैं नेतृत्व, यानी कि अगुआ। समझते? अगुआ, लड़का लड़की का विवाह कराता है तो अगुआ सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति नहीं होता है, तो उसे कहते हैं अगुआ। क्या कहते हैं? तो यही महाभोज के अगुआ कौन था? उसका तो हम लोग अगुआ तो नहीं कहेंगे ना, हम कहेंगे नेतृत्व करता। क्या कहेंगे? तो इस महाभोज को नेतृत्व किया था, यानी सब संचालन की जिम्मेदारी किसके पास था? तो उसके पास था, नाम था उसका थियर्स। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? थियर्स एक व्यक्ति है जो एक सुधारवादी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? सुधारवादी कहते हैं समाज को एक साथ रखने वाला व्यक्ति। समाज में कोई गलत चीज हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति, उससे क्या कहते हैं? सुधारवादी व्यक्ति। क्लियर है? अब लाइन से पढ़िए ऊपर से। लुई फिलिप क्या है? सम्राट। किसके बाद बना? किससे चुना? ये कैसा व्यक्ति है? इसने अपना किसे प्रधानमंत्री बनाया? गीजो कैसा था? ये किस वंश का है? इसके समय में सबसे बड़ा क्या आया? भूखमरी। इसी को हटाने के लिए कौन सा आयोजन हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये कैसा थे? कहानी क्लियर है कि नहीं? जैसे ही ये भोज हो गया, जैसे ही ये भोज हो गया, सब लोगों को बैठा दिया गया एक जगह, कहा गया राजा को हटाना है। राजा को हटाना है, तो राजा को हटाने के लिए जब खा पी लेंगे तब ना जाके लड़ेंगे।
तो 24 फरवरी 1848 को, 24 फरवरी सभी लोग मिल करके राजा को और प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना चालू किए। और जैसे ही आवाज उठा, ये एक युद्ध में बदल गया, एक युद्ध में बदल गया, एक क्रांति का रूप ले लिया। तो इसे कहते हैं 24 फरवरी 1848 में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? और ये समय कौन सा है? फरवरी। कौन सा महीना? जैसे पिछला बार पढ़े थे जुलाई महीना, तो जुलाई क्रांति। ये कौन सा महीना? तब फरवरी क्रांति। या उस समय पढ़े थे 1830, 1830 की क्रांति। ये कौन सा महीना, कौन सा साल? 1848। तो ये कौन सा क्रांति? 1848 की क्रांति। समझ में आ गया? जल्दी से छाप लीजिए। रोक दो, रोक दो। 1848 की क्रांति। बताइए, इस समय सम्राट कौन? लुई। लुई। चलिए आगे बताइए, प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री। अब इसके बारे में तो लिखने की जरूरत नहीं है कि ये लुई फिलिप उदारवादी था, ये नहीं बताना है, ऊपर बता दिए। तीसरा का बात, प्रधानमंत्री गीजो। चलिए, आखिरकार 1848 की क्रांति का क्या कारण था? कारण क्या था? तो कारण लिखेंगे। कारण कैसा था? सबसे पहला ए नंबर, यहाँ पर बेरोजगारी था। क्या था? बेरोजगारी कारण था। दूसरा का क्या कारण था? भूखमरी। क्या कारण था? अगला, हमारा जो राजा है वो कैसा निकला है? महत्वाकांक्षी। कैसा निकला है? महत्वाकांक्षी राजा है। महत्वाकांक्षी राजा है। महत्वाकांक्षी राजा। प्रधानमंत्री कैसा है? प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। क्लियर है? ये तीन कारण था महत्वपूर्ण, जिसके कारण ये क्रांति हुआ। समझ में आया? चलिए, इस क्रांति के पश्चात, क्रांति के पश्चात आखिरकार ये 1848 जब क्रांति हुआ, लिख लेते हैं वो भी बात। महाभोज, इसमें भी वहां लिखे थे, इसे यहाँ भी लिख देते हैं। महाभोज कब हुआ है? 22 फरवरी 48 को सब लोगों को बुला लिया गया। और छठा नंबर, 24 फरवरी 1848 को क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। किसके खिलाफ? सम्राट और प्रधानमंत्री। राजा भाग गया। राजा कहाँ भागा? जब भी राजा भागेगा तो कहाँ भागेगा? इंग्लैंड भाग गया। राजा भाग गया। राजा भाग गया, अपना पद छोड़ दिया और चला गया इंग्लैंड। अब इंग्लैंड गया है। अब इसके बाद और क्या काम होता है? अब क्रांति हुआ है, जैसे जुलाई क्रांति हुआ, तब क्या मौका दिया? जनता को दिया गया कि जाओ राजा खुद चुनो। राजा, यहाँ क्रांति हुआ तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर भी तो कुछ आया होगा। तो यहाँ पर इसका क्या निकल आया? इसका उपाय क्या निकला कि किस तरह से ये क्रांति को अब शांत किया जाए? इसका उपाय क्या निकला? इसका दो उपाय निकला, जो इस साल के एग्जाम में पूछा हुआ था। इस साल के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके उपाय में दो निकला। कहा, अब से 21 वर्ष का जो भी नागरिक होगा, 21 वर्ष का, वो अपना वोट खुद दे और राजा चुने। अपना वोट खुद दे। तो क्या दिया गया? 21 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार दिया गया। 21 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार दिया गया।
मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। जैसे अभी 18 साल है, उस समय कैसे साल दिया गया? 21 साल दिया गया। अब कहा कि ठीक है, मत देने का अधिकार दे दिया, अब क्या दिया? दूसरा का काम दिया कि रोजगार की हम तुम्हें गारंटी देते हैं, रोजगार की गारंटी देते हैं। तब जाकर यह युद्ध शांत हुआ, तब जाकर यह युद्ध गारंटी दिया। और ये दिया कौन? तो वहां की सब असेंबली ने, असेंबली मतलब सभा ने, वहां की असेंबली ने सभा में दिया। बाद में जब शांत हो गया, बाद में जब ये शांत हो गया, 1848 क्रांति खत्म हो गया, राजा खत्म हो गया। अब राजा कौन बना? अब नया राजा आया, और नया राजा आया नेपोलियन तृतीय। कौन आया? नेपोलियन। और इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इसके बारे में, ठीक है, आपके चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है। तो कहां तक हम पढ़ेंगे? 1848 की क्रांति। लुई फिलिप के बाद कौन राजा आ गया? नेपोलियन तृतीय। समझ में आ गया? छाप लीजिए।